अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बस जैसे ही घर पहुँचे हैं तो पहले तो कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है घर का काम तो करना होता है। फिर वही घर की वही सी रूटीन जो है ना, जो पहले वाली थी फिर से स्टार्ट हो गई। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैं जो ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो बच्चों ने क्योंकि सुबह सुबह ही ट्यूशन जाना होता है, तो बस यहाँ पे गैस नहीं आ रही थी तो मैंने कहा कि चूल्हा जलाऊँ और मतलब नाश्ता वगैरह उनके लिए बनाऊँ। तो बस यहाँ पर देखिए फिर गैस जो है वो आ गई थी, तो मैंने बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाए यहाँ पे। तो मैंने मीरब को बुलाया, मैंने कहा मीरब मैंने ट्राईपॉड पे नहीं लगाया हुआ मोबाइल, तो आ जाओ थोड़ा सा वीडियो जो है ना आप बना लो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है तो मतलब जल्दी होती है। फिर वही कि मतलब देर ना हो जाए बच्चों को, तो बस सबको रेडी करना होता है, नहलाना धुलाना सुबह सुबह ही, और फिर इनको नाश्ता वगैरह करवाना। और इनके तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते ना, सुबह सुबह सबसे पूछना होता है कि इन्होंने क्या खाना है नाश्ते में। तो बस आज ये लोग कह रहे थे कि हमने दही के साथ नाश्ता करना है, और हुरैन ने सिर्फ कहा था कि मम्मा मैंने अंडा पराठा खाना है। तो बस यहाँ पे फिर बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने फिर मतलब सबके लिए पराठे बना लिए थे। उसके बाद बस लास्ट में फिर मैंने हुरैन के लिए जो था ना मतलब अंडा बनाया था। और मेरा जो था ना आज नाश्ता करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सुबह सुबह उठें तो कभी कभी बहुत भूख लग रही होती है, दिल करता है, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो बस यहाँ पे फिर मैंने हुरैन के लिए जो था अंडा बना लिया था। बस फिर इनको मैंने मतलब बच्चों को नाश्ता करवा के, तो उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ी सी ना आधा कप चाय बनाई थी, क्योंकि कुछ भी दिल नहीं कर रहा था ना खाने को। तो मैंने कहा अच्छा बस चाय पी लेती हूँ, साथ में कोई बिस्किट वगैरह थोड़ा सा ले लूँगी तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पर देखें फिर मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो एक हाथ से फिर वो अंडा सही से मुझसे मतलब फैलाया ही नहीं गया ना। बस मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हुरैन ने खाना है बस जैसे भी है। फिर मैंने इसको बना लिया था, और उसके बाद जो था फिर मैंने उनको कहा कि आप लोग नहा धो के अच्छे से रेडी हो जाओ। तो बस यहाँ पर देखें बच्चे जो थे बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो चुके थे नहा धुला के, और नाश्ता जो था वो भी रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इनको नाश्ता दे दिया। तो यहाँ पे फ़रवा थी और मीरब जो थे ये लोग दही के साथ बैठे खा रहे थे, और हुरैन फ़ातिमा जो थी वो अभी रेडी हो रही थी। तो मैंने कहा आप जल्दी से बस आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए वो पानी पी रही थी, तो बस यहाँ पे फिर मैंने उसको नाश्ता करवाया, क्योंकि वो अपने हाथ से खा नहीं सकती। मतलब खा तो सकती है, खाती तो है, लेकिन फिर वो मतलब ये होता है कि अंडा सिर्फ खा लेती है और रोटी वैसे की वैसी पड़ी रहती है। तो मैंने कहा आज मैं आपको खुद खिलाती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको खुद अच्छे से खिलाऊँ ना। तो बस यहाँ पे फिर बच्चे जो थे ट्यूशन चले गए थे, उसके बाद मतलब मेरी हेल्पर आई, काम वगैरह किया। तो अब ये दोपहर का टाइम था, बच्चे जैसे आते हैं वापस ट्यूशन से तो फिर घर की हालत फिर वैसी की वैसी हो जाती है। तो रौनक तो बच्चों के साथ होती है, लेकिन मतलब फिर ये बहुत खिलारा करते हैं बच्चे जो हैं घर पे। तो बस छुट्टियां हैं बेचारे, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। फिर वही रूटीन होगी, स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल जाना, कारी के पास पढ़ना, उसके अलावा ट्यूशन जाना, वही बिज़ी रूटीन होगी। तो यहाँ पे देखे मेरी हेल्पर जो थी कपड़े भी उसने वॉश कर लिए थे। तो बस यहाँ पे कपड़े जो थे वो रख के गई थी कि ये सूख गए थे और कुछ ऊपर खड़े हुए हैं तो वो आप उतार लेना। तो मैंने कहा ठीक है मैं उतार लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर हुरैन फ़ातिमा कह रही थी कि मम्मा मुझे ना फ़ीडर बना के दें। वो जैसे ट्यूशन से आती है ना तो दोपहर के टाइम वो लाजमी फ़ीडर लेती है ना, एक दूध पीती है। तो बस वो बच्चों की आदत होती है। तो वो अब भी मतलब घर में सबसे छोटी है ना, तो वो ऐसे फ़ील करती है कि अभी बहुत छोटी है वो। तो बस वैसी उसकी आदत बनी हुई है कि दोपहर में उसने लाजमी फ़ीडर पीना होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी, और हुरैन फ़ातिमा के लिए फ़ीडर बना रही थी, क्योंकि वो मुझे कह रही थी बार बार मम्मा मुझे फ़ीडर बना के दें। तो मीरा बहुत हेल्प करती है मेरी। जब कभी उसका दिल हो तो वो अपनी मर्ज़ी से सारे काम कर लेती है, और जब कभी उसका दिल ना हो तो वो कहती है मम्मा मैं आज थक चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ये रूह अफ़ज़ा वाला वो कह रही थी मुझे बना के दें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसे कहा भी कि ठंडा नहीं है, मैं ठंडा कहती नहीं मम्मा मुझे गर्म ही दे दे। मतलब ऐसे ज़्यादा गर्म तो नहीं था, नीम गर्म था। तो बस मैं उसको फिर डाल के दे रही थी, बस बच्चों को आदत बनी है। तो बस यहाँ पे जैसे मैंने डाला फीडर में, तो थोड़ा-सा दूध जो था वो मुझसे नीचे गिर गया। तो बस फिर उसके बाद जो है वो होता है ना कि एक काम करते हैं तो 10 काम ख़राब होते हैं। कभी-कभी कुछ ऐसा दिन होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फीडर बंद करके तो उसका शेक वग़ैरह करके उसको दे दिया था, रख लिया था। और फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे ये सफ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल इतने मतलब हशरात निकले हुए हैं, कीड़े-मकोड़े बहुत आ जाते हैं, कीड़ियाँ तो बहुत हो जाती हैं। जैसे भी कोई चीज़ ऐसे नीचे गिरे, तो बच्चों का घर है, बच्चे गिराते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो फिर फ़ौरन अगर सफाई ना की जाए तो फ़ौरन से कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको साफ़ कर लिया था स्टोव को जो है। मैंने कहा फिर वैसे भी अभी थोड़ी देर में फिर मुझे था कि मैं मतलब खाना वगैरह बनाऊँगी, तो फिर मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो बस उसके बाद जो था मैं अंदर लेके गई थी मतलब फ़ीडर वगैरह जो था मैंने हुरैन फ़ातिमा को देने के लिए। तो वो मतलब उसकी मस्तियाँ चल रही थी। वो खुद भी मतलब बैठी हुई थी, और साथ में उसने अपनी डॉल को दूसरी साइड पे देके ग्रीन कलर के दुपट्टे में लपेट के उसको भी सुलाया हुआ था, तो ये दोनों सोने लगी थी।
अब देखेंगे इसने खुद फीडर पी लिया है, तो अब ये डॉल को मतलब फीडर पिला रही थी, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और मैंने ये सीन जो था कैप्चर कर लिया था। तो मेरा मुझसे कह रही थी कि आप पी रहे हो तो गिर रहा है उसके। मैं कहती नहीं, मैंने भी पीना और मेरी डॉल दोनों ने हमने पी के तो फिर इकट्ठे सोना है। तो बस यहाँ पर देखें बच्चों की छोटी-छोटी सी शरारतें, मतलब ऐसे देख के बहुत होता है कि बचपन के दिन कैसे होते हैं और फिर पता भी नहीं चलता दिन गुज़रने का ना। मतलब ऐसे ही टाइम गुज़रते-गुज़रते ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हर कोई अपने काम-काज में लग जाता है। बस वालिदैन का वही होता है कि फिर वही ज़िंदगी, मतलब अकेले-अकेले। तो बस यहाँ पे फिर जो था ना, शाम का टाइम था, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज हमें फिर पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है और पता नहीं क्या इनकी मतलब क्रेविंग ख़त्म ही नहीं हो रही ना पिज़्ज़े के दरअक़्त। तो मैंने कहा आजकल आप लोग बहुत पिज़्ज़ा खा रहे हो। तो कहते नहीं है बस आज मँगवा दें, फिर हम मतलब पूरा मंथ आपको नहीं कहेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए जो था लार्ज साइज़ का एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग दिल खोल के खाओ, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी क्रेविंग हुई हुई थी। तो बस उसके बाद जो था यहाँ पर देखिए बच्चे जो थे माशाल्लाह, फिर शाम के टाइम ये लोग खेले बाहर, तो बहुत पसीना आ गया इनको, तो फिर इन्होंने नहा धो के फिर फ्रेश हुए, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। तो बस यहाँ पे और मोहम्मद सो चुका था, अब सो के उठ गया है, तो एक नींद करके बैठा था। तो बस यहाँ पे ये लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे, मैंने भी साथ में इनके एंजॉय किया। और हुरैन फातिमा जो थी वो थोड़ी नाराज़ हुई बैठी थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने कहा आप पिज़्ज़ा खा लो तो फिर सो जाना, मैं आपको दूध बना के देती हूँ। तो कहती नहीं मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाना। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने दूध सोडा बनाया, इनको दे दिया। तो बस रात का टाइम है, बच्चे सो गए। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये छोटा-सा व्लॉग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो बस मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।